बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग जानते हैं कुछ विशेष दिन है। आज क्या है? आज कुछ विशेष दिन है, महाशिवरात्रि। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कल मनाई, परंतु हमारे वैष्णव कैलेंडर में आज के दिन शिवरात्रि है ना। तो शिवरात्रि के अवसर पर हम उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन शिव जी की हम चर्चा करते हैं। हम शिव जी की चर्चा करते हैं किस प्रकार से कि वे महाभागवत हैं, महान वैष्णव हैं। बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं। मोबाइल को यूज़ नहीं करना है। मोबाइल को बंद कर दीजिए, पैक कर दीजिए। मोबाइल यहाँ नहीं देखना बिल्कुल। यहाँ पर मोबाइल, न्यूज़पेपर, ये सब जो है मना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ? हरि बोल। सुन रहे सब लोग सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। शिवरात्रि के अवसर पर हम शिव जी की चर्चा करेंगे, लेकिन शिव जी को जो वैष्णव नहीं हैं, जो लोग वैष्णव नहीं हैं, वो शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं। परंतु जो वैष्णव हैं वो शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर नहीं मानते, वे श्री कृष्ण के महान भक्त के रूप में मानते हैं। और शिव जी इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनको महान वैष्णव के रूप में मानते हैं। शिव जी से जो लोग भौतिक वरदान मांगते हैं तो शिव जी उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन जो शिव जी से श्री कृष्ण की भक्ति मांगते हैं तो उनसे शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप लोग श्री कृष्ण की भक्ति पाना चाहते हैं तो आप लोग बैठिए और 9 बजे तक हम सुनेंगे शिव जी के बारे में, शिव जी का चरित्र सुनेंगे श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो कितने लोग हैं 9 बजे तक बैठेंगे? हाथ उठाइए। 9 बजे तक बैठेंगे, उससे श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी शिव जी की प्रसन्नता से। हाँ, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। 9 बजे तक बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोग हैं। तो वे लोग जो है आगे आ जाएं, जो बैठेंगे और हमें छोड़ करके नहीं जाएंगे। और बाकी लोग हैं उनकी छूट है, अगर वो जाना चाहें जा सकते हैं, अगर बैठेंगे तो कृपा मिलेगी। ठीक है। तो हम शंकर जी की कथा जो सुनेंगे वो इस प्रकार से सुनेंगे कि वो भगवान के क्या हैं? भक्त हैं। हम उनको इस प्रकार से जब मानते हैं तो वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग उपवास नहीं करते, शिवरात्रि का कोई उपवास नहीं करते, लेकिन उनकी कथा, शिव जी की कथा सुनते हैं, उनको श्री कृष्ण का भक्त मान करके। तो हम अभी सुनेंगे सबसे पहले एक ऐसी कथा जो चैतन्य भागवत में है। कौन से ग्रंथ में है? चैतन्य भागवत में है। और चैतन्य महाप्रभु उस समय जाते हैं कहाँ पर? भुवनेश्वर में जाते हैं। भगवान चैतन्य जो है सन्यासी हैं और यात्रा कर रहे हैं। तो भुवनेश्वर में चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो गुप्त काशी कहलाता है। भुवनेश्वर क्या कहलाता है? गुप्त काशी कहलाता है। शिव जी यहाँ वास करते हैं। यहाँ पर सब तीर्थों का बिंदु बिंदु जल लाकर शिव जी ने स्वयं बिंदु सरोवर का सृजन किया। भुवनेश्वर में एक ऐसा तीर्थ है, एक ऐसा कुंड है जिसमें जल भरा हुआ है सब तीर्थों का, और शिव जी ने स्वयं उस जल को भरा है बिंदु बिंदु जल प्रत्येक तीर्थ का। अगर पृथ्वी के तीर्थों की संख्या अगर गिनी जाए तो इस पूरी पृथ्वी में कितने तीर्थ हैं पता है? नहीं पता। आपके शरीर में जितने रोए हैं, आपके शरीर में जितने रोए वो तो पता होना चाहिए आपको। नहीं पता? नहीं पता। हाँ, अच्छा, पता नहीं है तो बता दूं, आपके शरीर में कितने रोए? 3.5 करोड़। कितने? 3.5 करोड़ रोए हैं। तो पृथ्वी में तीर्थों की संख्या भी इतनी है। कितनी है? 3.5 करोड़। और शिव जी ने 3.5 करोड़ तीर्थों का बिंदु बिंदु जल ला करके उसमें भरा है, और वो कहलाता है क्या? बिंदु सरोवर।
बिंदु सरोवर का सृजन किया था। और शिव जी का ये प्रिय सरोवर जान करके श्री चैतन्य देव ने स्नान किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया। और वहाँ पर चारों ओर जो सेवक लोग थे वो उनका जो है गुणगान कर रहे, शिव जी का गुणगान कर रहे थे। चारों ओर पंक्ति की पंक्ति घी के दिए जल रहे थे, घी के दिए पंक्ति की पंक्ति में जल रहे थे। और निरंतर जल से अभिषेक किया जा रहा था। अपने प्रिय शिव जी का वैभव देखकर श्री प्रभु चैतन्य और सब वैष्णव बड़े संतुष्ट हुए। तो जिनके चरणों के रस में मत होकर शिव जी को वस्त्र धारण का ज्ञान नहीं है, ऐसे प्रभु हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात श्री कृष्ण हैं, शिव जी के स्वामी हैं, शिव जी उनके दास हैं, चैतन्य महाप्रभु दास हैं। तो जिनके चरणों के रस से मत होकर शिव जी को वस्त्र धारण का ज्ञान नहीं है, भगवान के चरणों का जब चिंतन करते हैं तो इतना आनंद आता है शिव जी को कि वस्त्र धारण करने का ज्ञान नहीं रहता। तो कैसे हो जाते हैं? दिगंबर, यानी नग्न हो जाते हैं। ऐसे प्रभु भगवान साक्षात चैतन्य देव शंकर जी के सामने नृत्य करने लगे। भगवान चैतन्य शिव जी के आगे आनंद पूर्वक नृत्य और गान करके गौरचंद्र उस रात्रि को उसी गांव में रहे, जिस प्रकार शिव जी को वो स्थान प्राप्त हुआ उस कथा को स्कंद पुराण के अनुसार सुनो। अब ये स्थान जो शिव जी को प्राप्त हुआ कौन सा स्थान है? भुवनेश्वर। काशी तो उनका स्थान था पहले से, लेकिन भुवनेश्वर स्थान कैसे प्राप्त हुआ उस कथा को सुनिए आप। कौन से ग्रंथ से? स्कंद पुराण से सुनिए। तो प्राचीन काल में पार्वती सहित शिव जी अनेक समय तक एक परम एकांत स्थान काशी में रहे, प्राचीन काल में काशी में रहे। और फिर गौरी सहित शिव जी कैलाश को चले, काशी में काफ़ी समय तक रहे, फिर कैलाश को चले गए, अपनी पत्नी गौरी को लेकर के कैलाश चले गए, है ना। तत्पश्चात मनुष्य और राजागण काशी में विलास करने लगे। फिर काशी में मनुष्यों का और राजाओं का जो है निवास हुआ। तब काशीराज नामक एक राजा हुआ, काशी का राजा हुआ, एक राजा हुआ जिसका क्या नाम था? सुन रहे आप लोग? हाँ, हरि बोल। काशी में एक राजा हुआ, उसका क्या नाम था? नहीं सुन रहे? हाँ, कौन बताएगा? काशी का एक राजा हुआ, राजा तो बहुत से हुए, एक राजा ऐसा हुआ जिसका नाम क्या था? नहीं सुन रहे? किसी ने नहीं सुना? हाँ, ध्यान भटक गया। तो ध्यान नहीं भटकना चाहिए। आप ध्यान जो है एकाग्र ध्यान, मैं सुनता हूँ, मैं पूछता हूँ। हाँ, उसका नाम था काशीराज। क्या नाम था? हाँ, काशी का राजा था, उसका नाम भी था काशीराज। तो काशीराज नाम का राजा हुआ और शिव जी की पूजा करके काशीपुरी का भोग करने लगा। तब काशीराज नाम हैला एक राजा, काशीपुर भोग करे कारी शिव पूजा। तो अब कुछ ऐसा संयोग हुआ कि काल उसके ऊपर मंडराने लगा, काल उसके ऊपर मंडराने लगा, यानी समय आ गया, उसका मृत्यु का समय आ गया। तो जब विनाश काल होता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। विनाश काल है विपरीत बुद्धि, उसका विनाश काल आ गया था तो बुद्धि कैसे हो गई? उल्टी हो गई। बुद्धि उल्टी हो गई तो श्री कृष्ण को जीतने के लिए उग्र तपस्या के द्वारा शिव जी की पूजा करने लगा। शिव जी पूजा करने लगा किस लिए? कि श्री कृष्ण को जीतना है मुझे। श्री कृष्ण को जीतने का मतलब क्या है? विनाश, अपना विनाश करना है। श्री कृष्ण को कोई जीते, हाँ, भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति कृष्ण को जीतता है तो अलग बात है, भगवान भक्ति के द्वारा हमेशा पराजित होते हैं। लेकिन अपनी और दूसरी प्रकार की शक्तियों से कृष्ण को जीतना चाहता है तो उसका निश्चित है क्या? विनाश। तो उसका विनाश काल था।
तो दिमाग कैसा उल्टा हुआ कि श्री कृष्ण को जीतने के लिए शिव जी की जो है पूजा करने लगा। अब शिव जी क्या करेंगे, हैं, उसका विनाश काल आ गया है। तो शिव जी तपस्या के प्रभाव से प्रत्यक्ष हुए, कहा कि वर मांगो। शिव जी ने कहा कि वर मांगो, है ना, वर मांगो। तब राजन ने वर मांगा, प्रभु आपके चरणों में एक वर मांगता हूँ कि मैं युद्ध में कृष्ण को जीत सकूँ। आपके चरणों में वर मांगता हूँ कि युद्ध में कृष्ण को जीत सकूँ। तो शंकर के अचिंत चरित्र हैं, कौन जाने किस प्रकार से कृपा करते हैं। शिव जी का चरित्र कैसा है ना। एक बार मांगो प्रभु तुम्हारे चरणे, जे न मोहि कृष्ण जे निवारे पारो रणे। तो शिव जी ने कहा, हे राजन तू युद्ध को चल, तेरे पीछे मैं सब गणों के सहित हैं रहूँगा। शिव जी ने कह दिया चल। उसका विनाश काल आ गया था। शिव जी भी बोले ठीक है चल, तू आगे आगे चल, मैं पीछे भी चलता हूँ। और पीछे पीछे क्यों चल रहा हूँ, अपनी सुरक्षा करने के लिए। तो शिव जी जो है ये नहीं कह रहे मैं आगे आगे चल रहा हूँ, तू आगे आगे चल, मैं पीछे भी चल रहा हूँ, है ना। तो शिव जी जो है बोले तुझे जीतने की किसमें सामर्थ्य है, मैं तेरे पीछे पाशुपत अस्त्र लेकर उपस्थित हूँ। पाशुपत अस्त्र शिव जी का है। पाशुपत अस्त्र शिव जी का है, इतना शक्तिशाली है कि इस अस्त्र के द्वारा ही शिव जी संहार करते हैं पूरी सृष्टि का। जब समय आ जाता है प्रलय काल का, तो शिव जी जो है प्रलय काल के समय अपने पाशुपत अस्त्र के द्वारा ही पूरी सृष्टि का संहार करते हैं। लेकिन तो भी वो पाशुपत अस्त्र क्या करेगा, भगवान श्री कृष्ण के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, तिनका भी नहीं। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, मैं पाशुपत अस्त्र लेकर के जो है तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ। अब वो मूढ़मती, वो मूर्ख था, तो शिव जी का बल पाकर के बड़ा हर्षित हो गया। शिव जी का बल पाकर के बड़ा हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। तारे बाली लेने राजा चाले योद्धे तुम्ही, तोरे पाचे सर्वगण सह आछी हमी। तोरे जे निवेक हेन कार्य शक्ति आचे, पाशुपत अस्त्र लय मोहि तोरे पाछे। अब शिव जी भी उसका पक्ष लेकर उसके पीछे सब गणों के साथ युद्ध करने के विचार से चल दिए। और देवकी नंदन सब के अंतर्यामी हैं। भगवान द्वारका में रहते हैं लेकिन सबके अंतर्यामी हैं। तो जान गए, उसी क्षण वृत्तांत जान गए और श्री कृष्णचंद्र ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। है द्वारका पहुंचने से पहले ही कृष्ण का सुदर्शन चक्र छूट गया। है तो सबको नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के सामने किसकी रोक नहीं चलती। चक्र ने सबसे पहले काशीराज का सिर काट दिया। अब शिव जी कहते हैं मैं तेरे पीछे पीछे हूँ, तो आगे आगे जो होगा वही तो पहले मरेगा। तो शिव जी जो है पीछे थे, तो सबसे पहले काशीराज का सिर कट गया और उसके संबंध से समस्त काशी को जला करके सुदर्शन चक्र ने काशी को भस्म कर दिया। काशी को भी भस्म कर दिया जला करके। और काशी को जला देखते ही क्रुद्ध होकर महेश्वर ने अत्यंत भयंकर पाशुपत अस्त्र को छोड़ दिया। अब शिव जी ने अपना अस्त्र छोड़ा, पाशुपत अस्त्र छोड़ दिया और चक्र के सामने पाशुपत अस्त्र की क्या चलेगा। चक्र के तेज को देखकर तुरंत भाग गया। शिव जी का पाशुपत अस्त्र क्या हुआ, चक्र के सामने भागा तो नष्ट हो जाएगा। तो पाशुपत अस्त्र भी अपनी जान बचाने के लिए चक्र के सामने भाग गया, है ना। तब शिव जी की ओर भी चक्र अब चला। अब पाशुपत तो भाग गया और अब चक्र ने क्या किया, शिव जी का सामना, शिव जी के सामने आ गया। शिव जी भी भागे, उसके भय से शिव जी भी भागे। सुदर्शन चक्र के तेज से सब भवन डर गए और शिव जी के भागने की कोई दिशा नहीं मिली। अब शिव जी कौन दिशा में भागें, हैं सब दिशाओं में जो है भय पैदा हो गया।
सर्वभूत अंतर्यामी देवी की नंदन, सकल वृत्तांत जाने ले से ही क्षण, जाने वृत्तांत ने जे चक्र सुदर्शन, एड़ी ले कृष्ण चंद्र सभार दलन, कारो अव्याहति नाहे सुदर्शन स्थाने, काशी राज मुंडगी काटिले प्रथमे, पाशुपत अस्त्र की कारी वे चक्र स्थाने, चक्र तेज देखी पलाए से ही क्षणे, शेष माहेश्वर प्रति जाए न धाइया, चक्र भय शंकर जो आए न पलाया। पहले जिस प्रकार दुर्वासा मुनि चक्र के तेज से पीड़ित हुए थे, पहले दुर्वासा मुनि की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, अम्बरीश महाराज के कारण जो है चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा किया था। तो दुर्वासा मुनि भागते फिरे थे, उन्हें कहीं शरण नहीं मिल रही थी। अब वही हाल किसका हुआ? शंकर जी का हुआ, है ना। शंकर जी आज शिव जी की वही गति हुई। अंत में शिव जी जान गए सुदर्शन से श्री कृष्ण के बिना कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं है, अब कहाँ जाएं। तो शिव जी समझ गए। चक्र तेज व्यापी लेख सकल भुवन, पलाइले देगे न पाए न त्रिलोचन, पूर्व जे न चक्र तेज दुर्वासा पीड़ित, हईले न से बेरो हईले से न रीत। अब वैष्णव में सबसे बड़े महान वैष्णव शिव जी हैं। इस प्रकार चिंतन करके भय से त्रस्त होकर के श्री गोविंद की शरण में गए हैं। तो ये भक्त का लक्षण है। भक्त का लक्षण क्या है? अगर भयभीत होता है तो भगवान की शरण लेता है। जैसे रावण था, असुर था, तो उसने फिर भी राम की शरण नहीं ली और मर गया, लेकिन शरण नहीं राम की शरण। असुर लोग जो है कष्ट में भी भगवान की शरण नहीं लेते हैं, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं जब कष्ट होता है तो भगवान की शरण लेते हैं। तो शिव जी ने शरण ली, किसकी शरण ली? हाँ, गोविंद की शरण ली। गोविंद की शरण ली और उनकी स्तुति की। शेष से वह बूझे लेन सुदर्शन स्थाने, रक्षकारी भेगे है नाही कृष्ण बिने, एते के चिंतिया विष्णु आग्रते लोचन, भय त्रस्त हिला गैल गोविंद शरण। हे महाप्रभु गोविंद, आपकी जय हो। सर्वांतर्यामी, सब जीवों को शरण देने वाले आपकी जय हो। सुबुद्धि और कुबुद्धि के देने वाले आपकी जय हो। सृष्टि पालन और संहार कर्ता की जय हो। अदोषदर्शी कृपा सिंधु की जय हो। और दुखी जनों के एकमात्र बंधु आपकी जय हो। जय हो। जय जय महाप्रभु देव की नंदन, जय सर्वव्यापी सर्व जीव रे शरण। जय जय सुबुद्धि को बुद्धि सर्वदाता, जय जय सृष्टा हर्ता सभारे रक्षिता। जय जय अदोष दारासी कृपा सिंधु, जय जय संतप्त जने रे एक बंधु। सब अपराध नष्ट करने वाले और शरणागत वत्सल प्रभु की जय हो। जय हो। प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो, आपकी शरण में हूँ, है ना। तो शिव जी शिक्षा दे रहे हैं कि कभी हम भी भगवान के विरुद्ध कार्य करें तो फिर भगवान से ही क्षमा मांगना चाहिए। कैसे क्षमा मांगना चाहिए? जैसे शिव जी कर रहे हैं, है ना। तो शिव जी का जो चरित्र है इसी प्रकार है कि वो गलती करते हैं। क्यों? जैसे हम गलती करते हैं तो गलती करके दिखाते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए? गलती करके भगवान की ही शरण लेना चाहिए, भगवान से माफ़ी मांगना चाहिए, है ना। तो एक प्रकार से शिक्षा, हमारे शिक्षा गुरु हैं शंकर जी, शिक्षा देते हैं। कई बार हम जो है उल्टी चाल चलते हैं, है ना, तो फिर भगवान से हमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। तो शिव जी जो है क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय सर्व अपराध भंजन शरण, दोष क्षमा कर प्रभु लय लो शरण। तो सब जीवों के स्वामी शिव जी की स्तुति सुनकर चक्र का तेज शांत हो गया और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान के चारों ओर गोप और गोपियाँ शोभा दे रहे थे। कुछ क्रोध मिश्रित हंसी से गोविंद बोले। भगवान को गोविंद को गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। और भगवान शिव जी से बोले, क्रोध मिश्रित हंसी के साथ में श्री गोविंद बोले, क्यों शिव जी, आप तो मेरे शुद्ध स्वरूप को जानते हैं, तब इस समय आप में कुबुद्धि क्यों उत्पन्न हो गई? भगवान पूछ रहे हैं क्यों, ऐसा क्यों? आप तो जानते हैं, मेरे तत्व को जानते हैं। केने सेवे तुमिता जाना हमोर शुद्धि, एते काले तुम्हारे जे हईले कुबुद्धि। अधम काशीराज तो तुच्छ कीड़ा है, अधम काशीराज तो तुच्छ कीड़ा है,
जिसके लिए आपने मेरे साथ युद्ध किया, देखते हो ये मेरा सुदर्शन चक्र है जिसका पराक्रम आप भी सहन नहीं कर पाते। ब्रह्मास्त्र हो चाहे पाशुपत अस्त्र हो, जितने भी बड़े बड़े अचूक महाअस्त्र हैं वे भी सुदर्शन चक्र को रोक नहीं सकते। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है, पाशुपत अस्त्र शिव जी के द्वारा बनाया हुआ है। तो भगवान कहते सुदर्शन चक्र के सामने न ब्रह्मास्त्र कुछ कर सकता है, ना पाशुपत अस्त्र कुछ कर सकता है। ये उनके स्वामी को भी मारने को उद्यत रहता है। ब्रह्मास्त्र के स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी भी मारे जाएंगे हैं। और पाशुपत अस्त्र के स्वामी कौन है? शिव जी। तो वह भी मारे जाएंगे। तो मेरा जो सुदर्शन चक्र है उनको भी मारने को उद्यत रहता है। पृथ्वी पर आपके अलावा मैं और किसी को नहीं देखता जो मेरा अनादर करे। पूरी पृथ्वी में आप ही ऐसे हैं जो मेरा अनादर करते हैं, है ना, और जान करके अनादर करते हैं। तो भगवान जो है शिव जी को डांट रहे हैं। कौन कीट का सिराज आधा मैंने पति, तारे लागी युद्ध कर आमारे संगति। हे जे देखा मोर चक्र सुदर्शन, तुम के न सहे जहार पराक्रम। ब्रह्म अस्त्र पाशुपत अस्त्र आदि जत, परम में अभ्यर्थ महाअस्त्र आरकत। सुदर्शन स्थान कारो नाही प्रतिकार, जार अस्त्र तारे चाहे करी ते संघार। जिस प्रकार प्रभु के कुछ क्रोध भरे शब्द सुनकर शिव जी मन में बड़े कंपित हो गए। भगवान का क्रोध देख करके शिव जी बड़े कंपित हो गए। तब अंत में प्रभु के चरण कमल पकड़कर शिव जी आत्मनिवेदन करने लगे। तो यही विधि है, आप कहीं भाग नहीं सकते और भागने की सामर्थ्य नहीं है। रक्षा करना है, अगर रक्षा चाहते हैं तो क्या करो? भगवान के ही चरण कमल पकड़ो। तो शिव जी क्या कर रहे हैं? भगवान के चरण कमल पकड़कर शिव जी आत्मनिवेदन करने लगे। हे प्रभु, सब संसार आपके अधीन है। स्वतंत्र होने की किसमें सामर्थ्य है? जिस प्रकार वायु सूखे तिनकों को उड़ाती है, उसी प्रकार समस्त भुवन आपके बस में है। हे प्रभु, आप जो कराते हैं जीव वही करते हैं। ऐसा कौन है जो आपकी माया के पार जा सके? फिर आपने तो मुझे अहंकार विशेष रूप से दे रखा है। शिव जी क्या कहते हैं? आपने मुझे अहंकार विशेष रूप से दे रखा है। तोमार अधीन प्रभु सकल संसार, स्वतंत्र है ते शक्ति आछे कहार। पवन चलाए जिन शुष्क तृणगण, ए मत अस्वतंत्र सकल भुवन। जे करा है प्रभु तुम्हें से जीवे करे, हे न के आछे जे तोमार माया तरे। आपने मुझे अहंकार विशेष रूप से दे रखा है, जिससे मैं अपने से बड़ा किसी को नहीं देखता। आपकी माया ही प्रभु ऐसी मेरी दुर्गति कर रही है। शिव जी कह रहे हैं मैं क्या करूं? मैं अस्वतंत्र बुद्धि वाला हूं। आपके चरण कमल ही मेरे एकमात्र जीवन है। वन में पड़ा हुआ इन्हीं का ध्यान करता रहता हूं, तो भी आप ही मुझसे अहंकार कराते हो। प्रभु, मैं क्या करूं? जो आपकी इच्छा। तथापि प्रभु, मैंने अपराध किया है, सब क्षमा करके मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। तोमार माया मोरे कराए दुर्गति, कि करे मुँह प्रभु मोहि अस्वतंत्र मति। तोरे पाद पद्म मोर एकांत जीवन, अरण्य था कि मुँह चिंतित तुम्हारे चरण। तथापि हम मोरे से लायो आयो अहंकार, मोहे की करे मुँह प्रभु जे इच्छा तुम्हार। तथापि हा प्रभु मोहि कैलु अपराध, सकल क्षमिया मोरे करह प्रसाद। तो शिव जी ने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा शिव जी ने? कौन बताएगा? हाँ, हाँ। अब मैंने अपराध किया, सब क्षमा करके मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। अपराध भी स्वीकार करना। अपराध भी स्वीकार किया और क्षमा मांग रहे हैं। मुझसे ऐसी कुबुद्धि जिससे फिर ना बन पड़े, दया करके प्रभु यही वर दीजिए। ऐसा वर दीजिए कि ऐसी कुबुद्धि दोबारा ना हो। ऐसा वर दीजिए जैसे कुबुद्धि दोबारा ऐसी कुबुद्धि ना हो, यही वर दीजिए। मैंने अहंकार करके जो अपराध किया उसका उचित दंड ही पाया है। अब और अहंकार शेष नहीं रहा। प्रभु आज्ञा करो, मैं कहाँ रहूँ? अब आज्ञा कीजिए, मैं कहाँ रहूँ? आपके अतिरिक्त किसके चरणों में मैं प्रार्थना करूं?
हे माता को बुद्धि मोर जिन आर नहे, ए बर देह प्रभु हैया सदय, जिन अपराध कैलु करी अहंकार, है ले तहार शास्ति शेष नहीं आर। ए बे आज्ञाकार प्रभु थाकी मुको थाए, तो मावई आर बबली बेकार पाए। शिव जी के वाक्यों को सुनकर प्रभु हंसे और कृपा करके बोले, हे शिव जी सुनो, आपको एक दिव्य स्थान देता हूँ। भगवान हंस करके क्या बोले, आपको एक दिव्य स्थान देता हूँ, वहाँ आप गुणों सहित निवास करो। एक अमृक वन नामक मनोहर स्थान है। एक अमृक वन, कौन सा वन? एक अमृक वन, यहाँ पर जहाँ पर एक आम का पेड़ है। एक आम्रक वन का मतलब है एक ऐसा वन जहाँ पर एक आम का पेड़ है। एक आम्रक वन नामक मनोहर स्थान है जहाँ आप कोटि लिंगेश्वर नाम से रहो, और वो वाराणसी के तुल्य सुंदर नगरी है। वाराणसी तो जला डाली हमने, अब आप कहाँ रहो? एक आम्रक वन के स्थान में रहो। ये वाराणसी के समान सुंदर नगरी है, और उसी जगह मेरी एक गोपनीपुरी भी है। हे शिव, आज मैं आपसे उसे कहता हूँ, मेरी उस पुरी के मर्म को कोई नहीं जानता। वो पुरी कौन सी पुरी है? जगन्नाथपुरी। उसके मर्म को कोई नहीं जानता। समुद्र के तट पर वो स्थान है। बट के मूल में अति रम्य स्थान नीलाचल नामक श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है। जिस समय काल अनंत ब्रह्मांडों का नाश करता है, तभी उस स्थान का कुछ नहीं बिगड़ता है। जगन्नाथपुरी, अनंत ब्रह्मांडों का विनाश हो जाए तो भी जगन्नाथपुरी ज्यों की त्यों रहती है। उस स्थान में सदा ही मेरा निवास है, वहीं नित्य प्रति मेरा भोजन होता है। भगवान का विशेष रूप से भोग लगता है ना, भोजन है। उस स्थान के प्रभाव से 10 योजन भूमि में, अर्थात 10 योजन का मतलब कितना हुआ? 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, तो 10 योजन कितना हुआ? 120 किलोमीटर। उस स्थान के 120 किलोमीटर की रेडियस में जितने जंतु रहते हैं, सबको देवता लोग चतुर्भुज रूप में देखते हैं। उस स्थान में शरीर छोड़ना शुभ कहा है। उस स्थान में नींद लेने से समाधि का फल होता है, और लेटने से प्रणाम करने का फल वेदों में कहा गया है। भ्रमण करने से प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है, और जहाँ कथा मात्र से ही मेरी स्तुति होती है, उस क्षेत्र का ऐसा अति निर्मल प्रभाव है कि वहाँ अपवित्र वस्तु खाने पर भी हविष्य अन्न का फल प्राप्त होता है। मेरे ही नाम वाला वो स्थान इतना सर्वाधिक प्रिय है। मेरे नाम वाला स्थान है मतलब जगन्नाथपुरी, तो भगवान के नाम से ही वो स्थान कहलाता है जगन्नाथपुरी, है ना। हाँ, उस स्थान में यमराज को दंड देने का अधिकार नहीं है। वहाँ तो सबके भले बुरे कर्मों का विचार मैं ही करता हूँ। वहाँ पर यमराज का अधिकार नहीं है विचार करने का, किसी अच्छे और बुरे कर्म है। भगवान कहते मैं उस स्थान में मैं ही विचार करता हूँ किसके भले और बुरे कर्म हैं। ऐसी जो मेरी पुरी है, उसके उत्तर दिशा में आपको रहने का स्थान देता हूँ। वो कौन सा स्थान है? वो स्थान भोग और मोक्ष देने वाला है, मनोहर है। वहाँ तुम श्री भुवनेश्वर नाम से विख्यात होगे। वो स्थान भुवनेश्वर कहलाता है, और शिव जी भी विख्यात होंगे भुवनेश्वर के नाम से। ऐसा भगवान ने बताया। से स्थाने नाहे के यम दंड अधिकार, आमी करी भाल मंद विचार सभार। हे ने जी अमार पूरी तहार उतरे, तुम्हारे दिलांग स्थान रही बार तरे। भुक्ति मुक्ति प्रद से स्थान मनोहर, तथा तुम्हें ख्यात है वह श्री भुवनेश्वर। तो शिव जी पुरी की अद्भुत महिमा सुन करके पुनः श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ कर कहने लगे। अब भुवनेश्वर स्थान तो दे दिया, लेकिन भगवान ने कहा पुरी मेरा स्थान है, भुवनेश्वर तुम्हारा स्थान होगा, और जगन्नाथपुरी मेरा स्थान है। तो महिमा सुन करके भगवान के चरण कमलों को पकड़ करके कहने लगे। शिव जी कहने लगे, सुने अद्भुत पूरी महिमा शंकर, पुनः श्री चरण धरि करिला उत्तर। हे प्राणनाथ, मेरा एक निवेदन सुनिए। मैं सब समय विशेष अहंकार में रहता हूँ, इस कारण आपको छोड़कर अन्य स्थान में रहूँ तो मेरी कभी कुशल नहीं होगी। आपके चरणों में रहूँगा तो अहंकार बाधा नहीं डालेगा। तो हमेशा अपने चरणों में रखिए, है ना। तो अतः मेरा मन आपके पास ही रहने का है, जिससे इस दुष्ट अहंकार से मेरा मन जो है हमेशा दूर रहे, बहिर्मुख रहे।
इतने पर भी यदि आप मुझे अपना दास मानते हैं तो मुझे अपने क्षेत्र में एक स्थान दे दीजिए। भुवनेश्वर स्थान तो आपने मुझे दिया, ये जगन्नाथपुरी में भी अपना एक स्थान दे दो। हाँ, क्यों आपके चरणों में रहूँगा तो अहंकार मेरा बाधा नहीं डालेगा। आपके श्रीमुख से क्षेत्र की महिमा सुनकर वहाँ रहने की मेरी बड़ी इच्छा हो गई है। निकृष्ट होकर आपकी सेवा करूँगा, मेरे लिए वहाँ एक तिल मात्र स्थान दे दीजिए। कितना स्थान दे दिए? एक तिल। आपकी सेवा करूँगा, हाँ, एक तिल भर स्थान दे दीजिए। क्षेत्र में वास करने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। एते के मोहोर यदि थाके वृत्त ज्ञान, तबे मोरे ने जे क्षेत्र दे है एक स्थान। क्षेत्र महिमा सुनि स्त्री मुखे तो मार, बड़े चाहले तथा गीते अमार। निकृष्ट है यह प्रभु सेवुम तुम्हारे, तथा ही ते लेकर स्थान दे प्रभु मोरे। ऐसा कहकर शिव जी रुदन करने लगे। कोई बड़ी चीज़ पाना है तो रोना पड़ेगा ना, तो शिव जी क्या करने लगे? रोने लगे, हैं, रुदन करने लगे। हैं, तो शिव जी शिव के वचन सुनकर बड़े संतुष्ट हुए। श्री कृष्ण शिव के वचन सुन करके बड़े संतुष्ट हुए और आलिंगन करके बोले। कृष्ण ने श्री शिव जी का आलिंगन किया और कहा, हे शिव जी सुनो, आप मेरे निज देह के समान हैं। कृष्ण ने क्या कहा? आप मेरे अपने शरीर के समान हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हाँ, जो आपके प्रिय हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जहाँ आप हो वहाँ मैं हूँ, इसमें अन्य बात नहीं है। मैं आपको समस्त क्षेत्र में स्थान देता हूँ, पूरे क्षेत्र में स्थान देता हूँ आपको। वो तो तिल मात्र मांग रहे थे कि एक तिल की जगह दे दो। भगवान क्या बोले? पूरे क्षेत्र में आपको स्थान देता हूँ। आप मेरे क्षेत्र के सदा के लिए रक्षक रहो। क्या? क्षेत्रपाल। आप मेरे क्षेत्र की रक्षा करो। मैं आपको सब क्षेत्र का अधिकार देता हूँ। मैंने आपको जो एक आम्रक बन दिया, वो परिपूर्ण रूप से वहाँ रहो। वो क्षेत्र मेरा बहुत अत्यंत प्रिय है। मेरी प्रसन्नता के लिए सर्वदा वहीं रहो। जो मेरा भक्त होकर आपका आदर नहीं करता, वो भक्ति दिखाकर मेरी विडंबना मात्र ही करता है। तो कृष्ण के भक्त होकर के भी शिव जी का आदर कोई नहीं करता तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। हम शिव जी की भक्ति नहीं करते या शिव जी का आदर करते हैं। कृष्ण की भक्ति करना, हाँ, कृष्ण की भक्ति करना और शिव जी का आदर करना, है ना, तो तभी भक्ति हमारी पुष्ट होगी, है ना। क्षेत्र ने पाला कि तुम्हें सर्व था आमार, सर्व क्षेत्र तुम्हारे दिलांग अधिकार। एकाम्र के बन जे तुम्हारे दिल आमी, ताहते ही परिपूर्ण रूप था कि तुम्ही से क्षेत्र आमार परम प्रियतम। मोर प्रीत तथा ही था कि वे सर्वक्षण। हाँ, इस प्रकार शिव जी को वो स्थान प्राप्त हुआ जो आज तक भुवनेश्वर नाम से विख्यात है। ये दिखाने के लिए शिव जी श्री कृष्ण को बड़े प्रिय हैं। श्री गौरचंद्र ने शिव जी के आगे नृत्य किया। वही भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में शिव जी के सामने नृत्य कर रहे हैं। नृत्य किया। जो कुछ श्री कृष्ण ने पुराणों में कहा उस समय वो सब स्वयं साक्षात दिखा रहे थे। तो श्री गौरचंद्र हाथ से ताली दे दे करके नृत्य करते थे और भक्तों के साथ भुवनेश्वर में गए। इस प्रकार से भगवान गौर सुंदर बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर जो है भुवनेश्वर में शिव जी के सामने नृत्य किया और गान किया। हरि बोल। तो ये कुछ कथा हमने सुनी इनके बारे में, शिव जी के संबंध में। अब कुछ घटना जो श्री भगवान ने कहा जो पुस्तक है इसके अंदर से भी मैं आपको सुनाऊंगा। एक घटना है कि शिव जी का मोहने के प्रति आकर्षण हुआ, है ना। तो जिस समय क्षीर सागर का मंथन हुआ था, क्या हुआ था? क्षीर सागर का मंथन हुआ था, उसमें से अमृत उत्पन्न हुआ। उस समय असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके असुरों को मोहित करके उनसे अमृत ले लिया और देवताओं को पिला दिया। इस घटना के दौरान शिव जी उपस्थित नहीं थे।
अतः जैसे ही शिव जी को पता चला कि भगवान ने ऐसा अवतार भी धारण किया तो वे भगवान के निकट आकर उस रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करने लगे। मैंने आपके सभी अवतार देखे, एक अवतार नहीं देखा। वो कौन सा अवतार था? मोहिनी अवतार है। तो दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करने लगे। जब भगवान ने शिव जी को सूचित किया कि ये रूप कामी पुरुषों को बहुत मोहने वाला है, भगवान ने कहा कि ये रूप कामी पुरुषों को बहुत मोहने वाला है, तो उस समय शिव जी को अपनी योग्यता पर बहुत विश्वास हुआ। अपनी योग्यता पर बहुत विश्वास हुआ है कि मैं तो कामी नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, ज्ञानी हूँ और ध्यानी हूँ। शिव जी के अंदर ये बात आ गई, और जहाँ ये बात आ गई वहीं पर भक्ति से क्या हो गए? गिर गए। जहाँ भक्ति के अंदर ये बात आती है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा ध्यानी हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, तो भक्ति से गिर जाता है। तो शिव जी का भी जो है ये हाल हुआ। उन्होंने क्या सोचा कि मैं तो कामी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? ध्यानी हूँ, ज्ञानी हूँ, तपस्वी हूँ, ऐसा सोचा, है ना। तो उन्होंने विचार किया कि मोहिनी का रूप देखकर तो असुर लोग देवता मोहित हुए थे, देवता भी लोग भी मोहित नहीं हुए। शिव जी ने क्या विचार किया? मोहिनी का रूप देख करके असुर लोग मोहित हुए थे, देवता भी मोहित नहीं हुए, फिर मैं कौन हूँ? मैं तो महादेव हूँ। जब देवता मोहित नहीं हुए तो मैं कौन हूँ? महादेव हूँ। हाँ, तो मेरे मोहित होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार शिव जी कुछ समय के लिए कृष्ण की भक्ति के धरातल से नीचे उतर आए। जहाँ ये विचार आया तो भक्ति के धरातल से क्या हो गया? गिर गए। शिव जी गिर गए, है ना। फिर क्या हुआ? तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी के धरातल पर आ गए और अपनी योग्यता के बल पर विचार करने लगे कि मैं भगवान के मोहिनी रूप को देख करके मोहित नहीं होऊंगा। पूरा विश्वास। क्या आप मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाई, मैं बिल्कुल मोहित नहीं होऊंगा। बस यहीं पर ही क्या होता है? गिरावट। इसी से गिरते हैं। तो फिर क्या हुआ? भगवान ने जो ही अपना मोहिनी रूप प्रकट किया कि शिव जी अपने को भूल गए, अपने निकट स्थित परम सुंदरी उमा देवी को भूल गए और साथ में खड़े हुए पार्षदों को भूल गए। शिव जी के गण भी वहीं पर खड़े थे और उनकी पत्नी पार्वती भी खड़ी थी। तो पार्वती को भूल गए, अपने गुणों को भूल गए, अपने को भी भूल गए और इस स्त्री का पीछा करने लगे। हाँ, जब गेंद मोहिनी मूर्ति के हाथ से उछलकर दूर जा गिरी तो स्त्री उस गेंद के पीछे भागी और शिव जी के देखते देखते अचानक वायु उसके सुंदर वस्त्र को उड़ा ले गई। इस प्रकार शिव जी ने उस स्त्री को देखा और वो सुंदर स्त्री भी उनकी ओर देख रही थी। अतः ये सोच कर कि वो स्त्री मेरे प्रति आकृष्ट है, शिव जी भी उसके प्रति बहुत आकृष्ट हुए। उस स्त्री के द्वारा शिव जी का विज्ञान अपहरण हो गया। शिव जी उसके लिए इतने अधिक पागल हो गए कि भवानी की उपस्थिति में भी उसके पास जाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए। तेजी से उसका पीछा करते हुए शिव जी ने उसके बालों का जूड़ा पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। फिर उसके ना चाहने पर भी अपनी भुजाओं में भरकर उसका आलिंगन कर लिया। उसने जिस किसी भांति अपने को शिव जी के आलिंगन से छुड़ाया और भाग गई। शिव जी ने उसका पीछा करना आरंभ कर दिया क्योंकि काम शत्रु से पराजित हो चुके थे। वैसे तो शिव जी का वीर व्यर्थ में स्खलित नहीं होता, किंतु इस अवसर पर उनका वीर स्खलित हो गया। यद्यपि शिव जी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु फिर भी इस घटना से पता चलता है यदि व्यक्ति भक्ति के धरातल को छोड़ करके, श्री कृष्ण का आश्रय छोड़ करके अपनी तपस्या, ध्यान और ज्ञान के बल पर इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है तो उसका प्रयास सर्वथा निष्फल होता है। ये शिव जी ने हमें शिक्षा दी, हमारे शिक्षा गुरु हैं। तो कभी कभी शिक्षा गुरु गलती करके दिखाते हैं कि तुम ऐसी गलती ना करना, मैं तो गिरा था। और शिव जी गिर गए तो तुरंत अपने होश में आ गए, लेकिन हम गिरेंगे तो फिर होश भी नहीं
रहेगा, हाँ, कितने जन्मों तक होश नहीं रहे, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो है एक घटना है। और एक घटना और है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि पिछले कल्प में गंधर्वों के जो राजा थे, उन्होंने गुरु की आज्ञा लेकर पुष्कर तीर्थ में जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना आरंभ किया। किसने तप करना आरंभ किया? सुन रहे हैं? किसने तप करना आरंभ किया? गंधर्वों के राजा ने। गंधर्वराज। कब की बात है? पिछले कल्प की बात है। ये इस कल्प की बात नहीं, पिछले कल्प की बात है। एक कल्प कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 1000 चतुर्युगी का 4 अरब 32 करोड़ साल का कल्प होता है। तो पिछले कल्प की घटना है, इस कल्प की नहीं। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। कहाँ पर? कहाँ पर? पुष्कर में। कहाँ? पुष्कर में। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। शिव जी ने क्या कहा उनसे? वर मांगने के लिए कहा। उस समय गंधर्वराज ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वर मांगा। पहला वरदान क्या मांगा? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और दूसरा परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति। एक पुत्र हो ऐसा जो परम वैष्णव हो। एक तो अपने लिए भक्ति मांगी और दूसरा ऐसा पुत्र हो जो परम वैष्णव हो। ये तो गंधर्वराज की बात सुनकर शिव जी हंस कर बोले। शिव जी हंस कर बोले। क्यों हंस कर के बोले? परीक्षा लेने के लिए। हाँ, आप कृष्ण की भक्ति मांगते हैं, लेकिन कितने गंभीर हैं आप? आपको सचमुच चाहिए या ऐसे ही हंसी में बोल रहे हो? तो शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए हंस करके कहा, गंधर्वराज, मैं दूसरों को श्री कृष्ण की भक्ति देने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। शिव जी ने क्या कहा? मैं दूसरों को श्री कृष्ण की भक्ति देने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मैं तो करता हूँ भक्ति, लेकिन दूसरों को देने के लिए उत्सुक नहीं हूँ, है ना। और श्री कृष्ण की सेवा का सुख देने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। श्री कृष्ण की सेवा का सुख इतना बड़ा सुख है कि मुक्ति का सुख भी कुछ नहीं है, लेकिन वो सुख मैं दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ, शिव जी ने कहा। और हंस करके क्यों बोल रहे हैं? परीक्षा ले रहे हैं। तो हंस करके बोले, वत्स, जो तुम्हारे मन में अभिष्ट हो ऐसा कोई दूसरा वर मांगो। क्या? दूसरा वर मांगो। परीक्षा है ना, दूसरा वर मांगो। कितने बड़े बड़े वर हैं, अरे वो मांग लो। कृष्ण की भक्ति क्यों मांग रहे हो? इसके अलावा इसको छोड़ करके और मांग लो। परीक्षा है ना। अरे इंद्रत्व मांग लो, इंद्र का पद मांग लो, अमरत्व मांग लो, दुर्लभ है ब्रह्म पद प्राप्त करो तो मैं संपूर्ण सिद्धियां दे दूंगा, महान योग, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला ज्ञान दे दूंगा, ये सब सुखपूर्वक दे दूंगा। लेकिन ना मांगो। क्या ना मांगो? कृष्ण भक्ति ना मांगो। बाकी सब दे दूंगा। इंद्र का पद दे दूंगा, ब्रह्मा का पद दे दूंगा, हाँ, अमरता का पद दे दूंगा, सब सिद्धियां दे दूंगा। मांग लो। ठीक है, अच्छा है, अच्छी बात है, हैं? नहीं या हाँ? नहीं या हाँ? हाँ नहीं? हाँ, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। ना हाँ में ना नहीं में, सब जीरो हैं आप लोग, बिल्कुल हैं, बिल्कुल जीरो। तो श्री कृष्ण की सेवा मांगने का आग्रह छोड़ दो और मुझे क्षमा करो। क्या करो? मुझे क्षमा करो और श्री कृष्ण की सेवा मांगने का आग्रह छोड़ दो। मत मांगो, ये मत मांगो, बाकी मांग लो। ठीक है ना? अच्छी बात है, नहीं है? अच्छी बात नहीं है? अच्छा। शिव जी की बात सुनकर गंधर्वराज के कंठ, ओठ, तालु सूख गए। गला सूख गया, ओठ सूख गए, तालु सूख गए। बड़े दीन भाव से शिव जी से बोले, प्रभु, जिसका ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ते ही पतन हो जाता है, वो ब्रह्म पद स्वप्न के समान मिथ्या है, क्षण भंगुर है। मैं क्या करूँगा ब्रह्मा का पद?
क्षणभंगुर है। श्री कृष्ण के भक्त उसे नहीं पाना चाहते। इंद्र का पद, अमरता का पद, सिद्ध योग या मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाले ज्ञान की प्राप्ति भी श्री कृष्ण के भक्त को नहीं चाहिए। ऐसा ज्ञान भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण की अविचल भक्ति और उनकी परम दुर्लभ सेवा ही प्राप्त हो, यही चाहिए मुझे। क्या चाहिए? श्री कृष्ण की भक्ति और परम दुर्लभ सेवा प्राप्त हो, यही सोते जागते हर समय भक्तों की इच्छा रहती है। सोते समय भी भक्त की इच्छा रहती है यही, और जागते समय भी भक्ति की इच्छा रहती है यही। यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है प्रभु। आप याचकों के लिए तो कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष कैसा होता है? जो चाहो वही मिलेगा। आप तो कल्प वृक्ष हैं। अतः मुझे वर के रूप में श्री कृष्ण की सेवा का सुख दीजिए और वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिए। कैसा हो? पुत्र वैष्णव हो। ये पुत्र कैसा है? वैष्णव है, बन जाए वैष्णव। आज शिव जी की कृपा से ये पुत्र जो है वैष्णव बन जाए। तो आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं। अतः मुझे वर के रूप में श्री कृष्ण की सेवा का सुख दीजिए और वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिए। यदि मुझे आप दुष्कर्मी मानकर वर नहीं देंगे तो अपना मस्तक काट करके अग्नि में डाल दूंगा। अगर नहीं दोगे तो क्या करूंगा? अपना मस्तक काट कर अग्नि में डाल दूंगा। गंधर्व राज की इस बात पर प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको प्रसन्न हो गए। शिव जी तो परीक्षा ले रहे थे। शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी सेवा का सुख और परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दिया। हरि बोल। इससे हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण की भक्ति से ही जीवात्मा कृतार्थ होता है। क्या पता चलता है? श्री कृष्ण की भक्ति से ही जीवात्मा कृतार्थ होता है। और दूसरे वरदान कैसे हैं? चबाए हुए को चबाने के समान है। क्या? चबाए हुए को चबाने के समान है। जितने वरदान हैं, ब्रह्मा का पद है, इंद्र का पद है ना, अमृत है, सिद्धियां हैं, ये सब क्या है? चबाए हुए को चबाने के समान है। जिसकी श्री कृष्ण में भक्ति है वो खेल खेल में ही सब कुछ करने में समर्थ है। खेल खेल में ही सब कुछ करने में समर्थ है। श्री कृष्ण भक्त अपने पिता और माता की असंख्य पीढ़ियों का उद्धार करता है। कितनी पीढ़ियों का उद्धार करता है? अपने पिता की और माता की कितनी पीढ़ियों का उद्धार करता है? असंख्य पीढ़ियों का उद्धार करता है। अपने माता और पिता की असंख्य पीढ़ियों का उद्धार करके निश्चय ही गोलोक में जाता है। कहाँ पर जाता है? गोलोक में जाता है। मनुष्यों को तभी तक पत्नी की इच्छा होती है, मनुष्यों को तभी तक पत्नी की इच्छा होती है और तभी तक पुत्र प्यारा लगता है, और तभी तक ऐश्वर्य में प्राप्त करना चाहता है, और तभी तक सुख दुख होते हैं जब तक उसका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता है। श्री कृष्ण में मन लगते ही भक्ति की सुदृढ़ कुल्हाड़ी इच्छाओं रूपी वृक्षों की जड़ को उखाड़ डालती है। भक्ति कुल्हाड़ी के समान है और भौतिक इच्छाएं जो है ये जड़ें हैं, संसार की जड़ें हैं ना, उनको उखाड़ देती है। तो इस प्रकार से हमने शंकर जी के बारे में कुछ बातें सुनी। अब एक घटना है शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था? एक घटना हुई थी ब्रज में। शिवरात्रि के दिन जो है क्या हुआ था आप सुनिए बड़े ध्यान से। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपाला जात कौतुका जो है, जो शिवरात्रि का जो दिन था, तो जितने भी गोप लोग थे बैलगाड़ियों के द्वारा अंबिका वन में गए। अंबिका वन ब्रज मंडल के अंदर अंबिका वन भी है, और वहाँ पर स्नान करके सरस्वती नदी में स्नान किया और जो पशुपति शिवजी हैं तो उनका पूजन किया और अंबिका देवी की पूजा की। और ब्राह्मणों को गौवें, स्वर्ण वस्त्र और पके हुए जो अन्न है वो भेंटें दान में दी और प्रार्थना की कि हमारे ऊपर प्रभु प्रसन्न हो। इसके बाद सरस्वती के तट पर जो है व्रत रखते हुए उन्होंने रात बिताई और केवल जल ग्रहण किया और उपवास किया। केवल जल ग्रहण किया, उपवास किया, रात बिताई।
उसी रात में एक विशाल और बड़ा भूखा सर्प उस जंगल में प्रकट हुआ। एक बहुत बड़ा विशाल और सर्प भूखा। कश्चिन महानहिस तस्मिन् विपिने ति बुभुक्षितः। हाँ, बड़ा भूखा था। तो सोए हुए नंद महाराज के निकट अपने पेट के बल सरकता हुआ आ गया और निगलने लगा। इसका मतलब वो सर्प उस प्रकार का सर्प नहीं है जो काटता हो। हाँ? कोई सर्प हैं काटते नहीं हैं, निगलते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? अजगर। अजगर निगलता है, काटता नहीं है, पूरा का पूरा निगल जाता है। मनुष्य हो, कोई कीड़ा हो या पशु हो, पूरा निगल जाता है पेट में, वो अजगर कहलाता है ना। तो वो नंद महाराज को निगल रहा है ना। तो और नंद महाराज सो रहे हैं तो पैरों के तरफ से आकर के निगलने लगा। तो पैर उसके जो है पेट में चले गए और वो अपना और नंद महाराज को निगलता जा रहा है। हाँ, उस समय नंद महाराज चिल्लाए, नींद टूट गई। अरे ये तो सांप मुझे निगल रहा है। चिल्लाए, हाँ, कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचय। नंद महाराज बोले कि हे कृष्ण, ये बहुत बड़ा, ये जो है मेरे साथ ये जो है विशाल सर्प मुझे ग्रस रहा है और मैं तुम्हारी शरण में हूँ और तुम मुझे बचाओ। तस्य चाक्रंदितम श्रुत्वा गोपाल सा सोतिता। तो नंद महाराज की पुकार सुनकर के गोपाल भी जो है उठे, एकदम सहसा उठ गए। ग्रस्तम चा दृष्टवा विभ्रांता। और नंद महाराज को देखा कि उसके पेट में जा रहे हैं, अब तो गले तक आ गए हैं। तो विविधुर उल्मके, तो जो है जलती हुई लकड़ियों से उनको मारने लगे। इसका मतलब है कि जंगल में जैसे अगर सोना है तो चारों तरफ लकड़ियाँ जला लेते हैं, एक घेरा, अग्नि का घेरा बना लेते हैं ताकि कोई भी हिंसक जंतु वहाँ ना आ पाए। लेकिन रात भर में क्या होता है, कई लकड़ियाँ जल जाती हैं और वो है रास्ता बन ही जाता है। तो रात्रि काफ़ी बीत चुकी थी, तो कई लकड़ियाँ जल रही थीं और कई लकड़ियाँ बुझ गई थीं और वो उसने रास्ता बना लिया अंदर आने का। तो जो जलती लकड़ियाँ हैं उठा करके उसको मार रहे हैं। जो दूसरे गोप लोग हैं जल्दी लकड़ियों से उसको मार रहे हैं, है ना। अलातर दई मानो पे नाम चतुरंग महा। तो उन जल्दी लकड़ियों की मार से भी जो है उस सर्प ने नंद महाराज को छोड़ा नहीं। अब क्या किया जाए। तमस प्रसिद्ध पदाभ्येत्य भगवान सातु दाम्पत्य। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और सांप को अपने पैर से छू लिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, अपना केवल पैर से छू लिया उसको। सवै भगवता श्रीमद पाद स्पर्श था शुभा। तो भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से ही उसका अशुभ सब दूर हो गया। और भेजे सर्वपुर हित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। और उसने बड़ा सुंदर विद्याधर का रूप जो है धारण कर लिया, बड़ा सुंदर विद्याधर बन गया, है ना। तम पृछद ऋषिकेशा प्रणतम समस्तम। और भगवान को जो है प्रणाम करने लगा। वो अब अजगर के रूप से विद्याधर का रूप बन गया और भगवान को प्रणाम करने लगा। और कैसा था वो, बिल्कुल जैसे जो है देदीप्यमान, मतलब एकदम प्रकाशमान, पूरा शरीर प्रकाशमान है और सोने की माला धारण किए हुए बहुत सुंदर, वो क्या है, विद्याधर, बहुत सुंदर विद्याधर। को भगवान पर या लक्ष्मण रोचित भूदर्शना। तो भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। भगवान तो सबको जानते हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। आप कौन हैं, आप कौन हैं, इतना सौंदर्य आपका शरीर में, इतना शरीर में प्रकाश हो रहा है, अद्भुत दर्शन हो रहा है। कथम जुगुप्त सदा मेहताम। तो आप जैसे इतने जो है तेजस्वी विद्याधर को ये जो गति है कैसे प्राप्त हुई। भगवान पूछ रहे हैं, उस विद्याधर से पूछ रहे, आपको इतनी जो है नीच गति, नीच योनि कैसे प्राप्त हो गई, अजगर बन गए। भगवान पूछ रहे हैं, है ना। तो उस विद्याधर ने कहा, अहम विद्याधरा कस्य सुदर्शन इति श्रुता। मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर पहले से था, जैसा अभी हूँ वैसा पहले से था। सुदर्शन नाम का विद्याधर था। श्रेया स्वरूप संपत्ति अभिमानी चरण दिशा।
अपने सौंदर्य से, अपनी संपत्ति के गर्व में विमान में बैठ करके सब दिशाओं में घूमता था। ऋषिन विरूप अंगिरसा प्रहसम रूप दर्पिता। तो अपने सौंदर्य के घमंड में जो आंगिरस जो ऋषि थे, अंगिरा मुनि के गोत्र के जो ऋषि थे, उनको मैंने देखा तो तेरे इमाम प्राप्त हो जो प्रलब्ध है स्वयं पाप बना। तो उनका जो है मैंने हंसी उड़ाई, उनको कुरूप देख करके मैं हंसा। तो उनके कारण मुझे क्या योनि मिली? सर्प की योनि मिल गई, है ना। सापों में नुग्रहाय कृतस्थ करुणात्मा भी। तो उन दयालु ऋषियों ने जो मुझे साप दिया था तो बहुत करुणा की उन्होंने, क्यों? मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। तो उनकी करुणा से मुझे जो है साप मिला। तो साप दिया वो भी उनकी कृपा थी, है, क्योंकि तब जो है अब मुझे आपका ये दर्शन प्राप्त हुआ है। यदि हम लोग के गुरु नाम पदास पृष्ठो हता शुभा, और आपके चरण कमलों से मेरा जितना अशुभ है वो सब दूर हो गया है। तम तो अहम भवभीता नाम प्रपन्न नाम भयापहम। अब मैं जो है आपके चरणों की शरण ले रहा हूँ, हैं, और मुझे आप अब आज्ञा दीजिए तो अपने विद्याधर लोक में वापस चला जाऊँ ना। मैं साप से मुक्त हो गया हूँ और अब मुझे अपने लोक में वापस जाने की अनुमति दीजिए। प्रपन्नोस्मि महायोगिन महापुरुष सतपते। तो हे महायोगेश्वर, हे महापुरुष, हे भक्तों के स्वामी, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। अनुजानी हे माम देव सर्वलोकेश्वरेश्वर। हे समस्त लोकों के ईश्वरों के ईश्वर, आप जैसा चाहें ऐसी मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदंडात् विमुक्त हम सद्यस्तेचु दर्शनात्। तो आपके दर्शन मात्र से ही मैं ब्राह्मणों के दंड से मुक्त हो गया हूँ, ब्राह्मणों के हिसाब से मुक्त हो गया हूँ, हैं। तो आपका जो नाम है को कीर्तन कोई करता है तो जो सुनने वाले वो भी पवित्र हो जाते हैं। कीर्तन करने वाले तो पवित्र होते हैं, सुनने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। फिर आपके चरण कमल का स्पर्श का कितना बड़ा प्रभाव है। तो इत्युज्ञाप्य दासारम परिक्रम में भतिचा। तो भगवान कृष्ण की अनुमति लेकर के सुदर्शन विद्याधर ने उनकी परिक्रमा की और झुक करके नमस्कार किया और अपने विद्याधर के लोक में लौट गया। और लौट गया तो अब उसको ऐसा पवित्र ज्ञान हो गया कि दोबारा कभी ऋषि मुनियों की जो है अवहेलना नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा, हंसी नहीं उड़ाएगा, अपने गर्व का अभिमान नहीं करेगा और श्री कृष्ण के चरण कमलों का हमेशा चिंतन करेगा, है ना। तो ये हमें इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरणों का हमेशा चिंतन हो और कभी भी किसी वैष्णव का अपराध ना हो, है ना। तो आज की कथा जो है, आज के दिन की ये कथा है, हमें ये शिक्षा प्राप्त हो रही है। और शिव जी का भी जो है जो विशेष दिन है, तो इसमें हम शिव जी से भी प्रार्थना करते हैं कि हमें श्री कृष्ण की भक्ति का एक बिंदु प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन पवित्र हो जाए और कृतार्थ हो जाए। श्री शिवरात्रि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।